गुल्ली, बुल्ली और शॉन तीनों का गर्मियों का छुट्टी अभी शुरू होने वाला था। तीनों मिलकर बैठकर यही प्लानिंग कर रहा था कि कहाँ घूमने जाएं। तभी गुल्ली ने बोला, चलो इस साल हम लोग पहाड़ में घूमने चले। शॉन बोला, नहीं नहीं, पिछले साल हम पहाड़ में घूमने गए थे और तुम्हें पता नहीं क्या हुआ था वहां पर। बुल्ली ने बोला, नहीं बाबा नहीं, मैं तो पहाड़ पर घूमने नहीं चलूंगा, क्योंकि पहाड़ पर घूमने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और ऐसे में भी मेरे पाँव में बहुत दर्द थे। पिछले बार पहाड़ में घूमने के बाद मेरा पाँव दर्दों से फटी जा रही थी। तुम लोग जाओ, अगर तुम्हें घूमना है तो तुम घूम कर आओ, मैं नहीं जाने वाला। गुल्ली ने बोला, बुल्ली तुम मेरे भाई हो, ये मुझे बोलने में भी शर्म आता है, तुम कितना आलसी हो। तीनों का ख्याल ही नहीं रहा कि बातों बातों में कितनी रात हो चुकी है। जब सभी का नजर घड़ी की तरफ गया तो देखा 9:30 हुआ है। शॉन बोला, अरे कुछ खाना वाना के इंतजाम करोगे या ऐसे ही बकबक करेंगे हम लोग। तब गुल्ली बोला, खाना के इंतजाम तो मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा सर में बहुत दर्द हो रहा है, चलो ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर लेते हैं। शॉन बोला, छोड़ो, ऑनलाइन ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है, हम लोग आज फ्री का खाना खाएंगे। बुल्ली बोला, फ्री का खाना कैसे? फ्री का खाना तुम्हें कौन देगा? शॉन बोला, तुम लोग क्या मुझे गधा समझते हो? मेरा भी कुछ दिमाग है, मैं भी अपना दिमाग चलाना जानता हूँ। मेरा अंकल के साथ बहुत दिन मुलाकात नहीं हुआ है, पीटर अंकल के साथ आज मैं मुलाकात करने जाऊंगा और जब मैं आऊंगा तब हम सब के लिए हम बिरयानी लेकर आएंगे, कुछ चिंता मत करो। बुल्ली बोला, देखो शॉन, अभी बहुत रात हो चुकी है, छोड़ दो, हम लोग ऑनलाइन में कुछ ऑर्डर कर देते हैं। शॉन बोला, नहीं नहीं, फ्री का खाना हम आज खाएंगे। ये बोलकर शॉन अपना स्कूटर लेकर निकल पड़ा। ऐसे शॉन आज बहुत खुश था क्योंकि बहुत दिन बाद उसे फोकट का खाना मिलेगा और अंकल पीटर बहुत अमीर है, उसके पास से कुछ पैसे भी मांग लेगा क्योंकि पॉकेट मनी का भी क्राइसिस चल रहा है शॉन का। ये सोचकर शॉन बहुत खुश था और खुशी खुशी स्कूटर चलाकर जा रहा था। शॉन रास्ते से जा रहा था और उससे ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई आ रहा है। शॉन मुड़कर पीछे देखा लेकिन उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। शॉन को पता नहीं है उसके साथ अभी क्या होने वाला है। फिर जंगल के अंदर से आवाज आ रही है, कोई शॉन को पुकार रहा है। शॉन थोड़ा सा घबरा जाता है। शॉन वहां पर ही अपनी स्कूटर रोककर जंगल के अंदर जाता है। ये बहुत घने जंगल है, यहाँ पर बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं। शॉन जंगल के अंदर घुस गया। ये बहुत ही गहरा जंगल है। शॉन को कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, बहुत ही अंधेरा है चारों तरफ। शॉन थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ रहा था। शॉन धीरे धीरे उस आवाज की नजदीक आ रहा था। ऐसे में उसको भी ये पता है वो जो कर रहा है, लेकिन ये आवाज शॉन को अपनी वश में कर लिया था। शॉन धीरे धीरे बहुत ही गहरे जंगल के अंदर घुस गया और एक जगह आकर शॉन देखा कि एक बक्सा है, एक चमकीली बक्सा, और उसी बक्से के अंदर से आवाज आ रहा है, शॉन मुझे यहाँ से निकालो। ये कैसे हो सकता है? इस घने जंगल के अंदर एक बक्सा और इसके अंदर से एक औरत की आवाज आ रहा है, मुझे बचाओ बचाओ। शॉन सोच रहा था क्या करूं। फिर उस बक्से के अंदर से आवाज है, शॉन क्या सोच रहे हो, मुझे जल्दी निकालो। शॉन अब सोचा, अगर मैं इसको बाहर निकालूंगा ये तो कोई डायन या चुड़ैल हो सकता है, ये मुझे खा लेगा। ये सोचकर शॉन वहां से बस निकलने वाला था, तभी उस बक्से के अंदर से उस औरत ने बोला, शॉन अगर तुम मुझे निकालोगे तो मैं तुम्हें एक खजाना का चाबी दूंगा, तुम बहुत बड़े आदमी बन जाओगे, तुम बहुत रईस आदमी बन जाओगे, प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। लालच में आकर शॉन वो बक्से को खोल ही दिया और खोलने की बाद शॉन को ये पता नहीं था उसने कितना बड़ा गलती कर दिया है इस बक्से को खोलकर। धीरे धीरे रात बढ़ने लगा। गुल्ली ने बोला, बुल्ली शॉन कब लेकर आएगा बिरयानी, मुझे जबरदस्त भूख लगा है। दोनों यही सोच रहे थे शॉन कब आएगा, लेकिन देखते देखते 11 बज गया। तब गुल्ली ने बोला, बुल्ली शॉन को फोन करो, इतना वक्त उसे क्यों लग रहा है, 15 मिनट की रास्ता है, 15 मिनट 30 मिनट में उसको आ जाना चाहिए था और अभी रात का 11 बज चुके हैं। बुल्ली ने शॉन को फोन किया लेकिन शॉन का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। तब गुल्ली बोला, बुल्ली मुझे शॉन का बहुत फिक्र हो रहा है, चलो उसको ढूंढते हैं। दोनों अपनी जीप निकलकर शॉन को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। बाहर आसमान पर काले बादल छाए हुए हैं, किसी भी वक्त बहुत जोर से बारिश आ सकती है। ये सोचकर गुल्ली और बुल्ली बहुत जल्दी जल्दी अपना जीप गाड़ी भगा रहा है। गुल्ली और बुल्ली जा रहा था, तभी गुल्ली ने बोला, देखो बुल्ली, यहाँ पर नजदीक मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, ये क्या है? हाँ सच में सड़क पर कुछ दिखाई दे रहा है दोनों को, और जिससे बहुत तेज रोशनी आ रहा है।
ये क्या है? बहुत करीब आकर दोनों मिलकर देखा, अरे ये तो शॉन का स्कूटर है। ये स्कूटर यहाँ पर छोड़कर शॉन कहाँ चली गई? गुल्ली ने बोला, देखो शॉन मुझे लगता है आसपास ही है, हमें उसको ढूंढना चाहिए। तब दोनों मिलकर शॉन को ढूंढने की कोशिश किया। गुल्ली एक तरफ गया और बुल्ली एक तरफ गया, लेकिन गुल्ली और बुल्ली को ये पता नहीं था ये जंगल शापित जंगल है। इस जंगल पर बहुत सारे प्रेतात्मा भी रहता है। दोनों जोर जोर से शॉन को पुकार रहा था, लेकिन शॉन का कोई आवाज नहीं आ रहा था। कुछ दूर आकर गुल्ली देखा, अरे ये क्या है? ये तो शॉन का मोबाइल है। ये यहाँ पर क्या कर रहा है? शॉन का मोबाइल यहाँ पर स्विच ऑफ होकर पड़ी हुई थी। गुल्ली ने समझ गया कि शॉन बहुत बड़े मुसीबत के अंदर फंस गया है और उसे निकालना उस लोगों के काम नहीं है। शॉन को ढूंढ पाना भी इस जंगल में बहुत मुश्किल बात है। एक जगह आकर गुल्ली देखता है कि एक गुफा है और गुफा के अंदर से तेज रोशनी आ रहा है। शायद शॉन इस गुफा के अंदर तो नहीं आया है। तभी गुल्ली जोर जोर से बुल्ली को पुकारता है और बुल्ली यहाँ पर दौड़ कर आ जाता है। बुल्ली ने बोला, क्या हुआ गुल्ली, तुमने क्या देखा? तब गुल्ली उसे बताता है, देखो यहाँ पर मैंने क्या देखा। यहाँ पर एक गुफा है, लेकिन ये तो पहाड़ी एरिया नहीं है, यहाँ पर गुफा कैसे आ सकता है? और देखो गुफा के अंदर से तेज रोशनी आ रही है। तब बुल्ली बोला, चलो हम लोग इस गुफा के अंदर जाकर देखते हैं, शायद शॉन यहाँ पर ही होगा। तभी गुल्ली उसको गुफा के अंदर जाने से रोकता है। देखो हम लोगों के पास कुछ ऐसी चीज नहीं है जिससे हम, अगर इसके अंदर जंगली जानवर है और मॉन्स्टर भी है, हम उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इससे अच्छा है चलो हम लोग बाबा को बुला कर ले आते हैं, बाबा इसका कुछ हल निकाल पाएगा। अगर हम लोग इस गुफा के अंदर घुस जाते हैं और यहाँ पर फंस जाते हैं तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग ना खुद निकल पाएंगे ना शॉन को बचा पाएंगे। तभी बुल्ली ने बोला, चुप रहो गुल्ली, मुझे कुछ लोगों की पैर की आवाज महसूस हो रहा है, तुम सुन सकते हो? कुछ लोग आपस में बातें करते करते यहाँ आ रहा है। शायद हो सकता है वही लोग हो जिसने शॉन को किडनैप किया है। चलो हम लोग इस झाड़ी के पीछे घुसकर सुनते हैं वो लोग क्या कर रहा है, देखते हैं वो लोग क्या कर रहा है। चलो चलो हम लोग जल्दी यहाँ पर छुप जाते हैं। गुल्ली और बुल्ली ने जो सोचा था वही हुआ। 3 आदमी, अरे ये तो आदमी नहीं है, इसको क्या कहेंगे? इस लोगों का कपड़े भी कुछ अलग तरीका का है। गुल्ली ने बोला, ये कैसे तरह के कपड़े हैं? ऐसे तरह के कपड़े तो हम लोग नहीं पहनते हैं। तब बुल्ली ने बोला, ये लोग कपड़े नहीं पहनते हैं, तुम इसे देखकर भी पहचान नहीं पा रहे हो, ये तो मम्मीज़ है, तुम मम्मी नहीं जानते हो। गुल्ली ने बताया, मम्मी यहाँ पर कैसे है? मम्मी तो इजिप्ट पर रहते हैं। तब बुल्ली ने बोला, मुझे क्या पता, तुम जहाँ पर हो मैं भी वहाँ पर हूँ, चलो चुप रहो, अभी ज़्यादा शोर मत करो, अगर ये लोग हमारे बात सुन लेगा तो हमें भी पकड़ कर ले जाएगा। जब वो तीनों आदमी घुस गए गुहा के अंदर, तब कुछ देर बाद गुल्ली ने बोला, चलो हम लोग अब गुहा के अंदर जाते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें अपना दोस्त को भी तो बचाना है। जब भी गुल्ली और बुल्ली उस गुफा के अंदर घुसने की कोशिश किया, कोई अदृश्य शक्ति, कोई ऐसा शक्ति दोनों को धकेलकर बाहर फेंक दिया। ये क्या? यहाँ पर तो एक माया जाल है, एक सुरक्षा कवच। दोस्तों अब क्या होगा गुल्ली बुल्ली का? क्या जोरदार शॉक खाने के बाद गुल्ली बुल्ली जिंदा रह पाएगा? कौन गुल्ली बुल्ली का मदद करेगा? कौन शॉन को बचाएगा? तो ये जानने के लिए आप लोगों को देखना पड़ेगा गुल्ली बुल्ली और मम्मी स्टोरी पार्ट 2। तब तक के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए कि हमारी वीडियो जब पहले अपलोड होगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।